भीलवाड़ा की धांधुलाई तलाई यानी कि नेहरू सागर झील दुर्दशा का शिकार हो रही है। झील पर हर रोज सुबह शाम हजारों लोग पैदल घूमने आते हैं। करीब 30 फीट गहरी और 19 हेक्टेयर में फैले इस झील पर सुरक्षा बंदोबस्त ना के बराबर है। झील की दीवार कई जगहों से टूट चुकी है। कभी पीने के पानी के लिए उपयोग की जाने वाली झील अब गंदे नालों के पानी की तलाई बनकर रह गई है। झील को 2 दशक पहले पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, लेकिन अब तक लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद झील हालात जस के तस हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने जल जंगल और जमीन बचाने के लिए किस तरह से काम किया, इसका उदाहरण है भीलवाड़ा की धांधुलाई तालाब। धांधुलाई तालाब इसलिए कहा जाता है, ये धर्म तालाब था और गायों पशु पक्षियों के पानी की व्यवस्था के लिए एक नई सोच के साथ में किसी समय में पूर्वजों ने निर्माण किया था। अभी हम खड़े हुए धांधुलाई तालाब पर धांधुलाई तालाब को लेकर और जितने भी पूर्वजों द्वारा प्राचीन जलाशय बनाए गए उनकी देखरेख को लेकर सरकारी तंत्र किस तरह से सक्रिय है, किस तरह से सजग है, इसका उदाहरण अगर कहीं देखना है तो भीलवाड़ा का ये धांधुलाई तालाब आप देख सकते हो। और ये बीच सेंटर में है, भीलवाड़ा के मध्य में है और बहुत गंदगी है यहाँ पे। इतने पानी में बदबू आती है कि यहाँ मतलब घूमने वालों के लिए बहुत दिक्कत है। अच्छा, और प्रशासन से यही गुहार है कि भाई यहाँ पे सफाई कराई जाए और इसको बहुत व्यवस्थित कराया जाए। ये बीच सेंटर में है तो इसका विकास होना चाहिए। देखिए धर्म तालाब है ये, किसी समय में हमारे पूर्वजों ने ये धर्म तालाब सोच के बनाया था लोगों के लिए, पशु पक्षियों के बचाने के लिए। आज स्थिति कैसी है आपने देखी तो? आज स्थिति तो इसकी बहुत खराब है। अच्छा, बहुत गंदगी है इसमें मतलब पानी का इसमें थोड़ा निकास होना चाहिए या इसको पिकनिक स्पॉट के जैसे बनाना चाहिए इसको। यहाँ कुछ साफ सफाई होवे और पशु पक्षियों के जानवरों के पानी पीने लायक होवे। ये कहीं पे भी ऐसा पानी नहीं है जो मतलब काम आ सके, पानी की काम आने लायक। दीवारें टूटी हुई ये भी देखा आपने? दीवारें टूटी हुई है। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खेलने आते हैं उनको गिरने का खतरा है, जान से जाने का खतरा है उनके। इसलिए तो इसकी सुरक्षा बच्चों की या सबकी आम जनता की सुरक्षा का इसको करना चाहिए। इसमें देखिए मैं शहर के जागरूक लोग हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, अपनी पीड़ा नहीं है। मैं एक बार फिर कहूंगा कैमरा पर्सन से, किस तरह से खतरनाक स्थिति में आज ये पहुंच चुका है। विकास के नाम पे अगर कुछ हुआ है तो मेरे नीचे देखिए आप, सीसी रोड के अलावा कुछ काम यहाँ पे होता नहीं है। आसपास के लोगों का कहना है, बोलने के लिए तैयार नहीं है लोग बात, चूंकि सब लोग यहाँ घूमने आते हैं तो हर आदमी चाहता है कहीं किसी तरह से किसी से कोई बेर मोल नहीं ले। पर स्थिति ये है, आप ये देखिए 10-10, 12-12 फीट के बड़ी बड़ी जगह से दीवार टूटी हुई है और टूटी हुई दीवार की वजह से स्थिति ये है। अब इसके बाजू में जहाँ से दीवार टूटी हुई है, जहाँ ये पाल टूटी हुई धस गई है, इसके बाजू में 20 से 22 फीट बताया जाता है गहराई है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है और हादसा का शायद प्रशासन को इंतजार है। ये आप देखिए, ये स्थिति यहाँ नहीं है। इस तरह से कम भी 6 से 7 जगह पे ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस तरह से दीवार अलग अलग जगह से टूटी हुई है। अभी टूटी हुई दीवार को लेकर प्रशासन ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है। लोगों का कहना है कम से कम भी ये 1.5-2 साल पहले इसे दीवार टूट चुकी थी, मगर अब कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदार है उन्होंने अपनी जवाबदेही को नहीं महसूस किया, इसी वजह से ये स्थिति पहुंच चुकी है। नेहरू तले की क्या स्थिति है इस समय आपने देखी? हाँ, ये गाय वगैरह ये बहुत परेशान करती है और ये कम भी हो गया घूमने, जैसे कौवे वगैरह डालने में भी दिक्कत रहती है। सारी सफाई तो है ही नहीं। अच्छा, और बहुत सारे आते हैं आटा डालने में, सब बहुत सारे आती है पब्लिक, लेकिन मतलब जैसे धीरे धीरे सुरक्षा को लेकर क्या है यहाँ पे? सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये भी थोड़ी ये बनी है, बाकी तो पहले तो बहुत दिक्कत थी जैसे। अच्छा, ये अभी जो इस तरह से दीवारें टूटी हुई है, हाँ। इसको लेकर कितना खतरा है आम आदमी के लिए? हाँ, पहले भी जैसे बाद में बनी, बाकी पहले भी जैसे कोई भी इधर बच्चे को घूमने आए गिर जाए कर जाए, ऐसा भय तो रहते हैं। हाँ, रहते ही। जीवन को ध्यान में रखते हुए प्राचीन लोग समय में लोगों ने बनाया था और ये धर्म तालाब जो है धर्मऊ तालाब के नाम से पहचाना जाता था किसी समय में, जिसको बाद में कालांतर में धांधुलाई के बाद में नेहरू तलाई कहने लगे। आज ये नेहरू तलाई, जिस समय यहाँ पर किसी समय यहाँ पे लोग बाग नहाते थे, इस पानी का पेयजल के लिए उपयोग होता था, गायों के पेयजल के लिए उपयोग होता था। आज ये पानी पीने के लायक तो बहुत दूर की बात है, छूने लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि इस जो तलई है इसमें गंदा पानी, सीवरेज का पानी आने लगा है। ये वजह है कि लगातार यहाँ पर बदबू आ रही है। बदबू की वजह से नहीं कम से कम भी 1 दर्जन के आसपास, इसके आसपास जो कॉलोनियां बसी हुई है उसके लोग परेशान है। आप ये देखिए मेरे पीछे पड़ी हुई एकता ट्रेन, जो टॉय ट्रेन बनाई हुई थी एकता एक्सप्रेस के नाम से, जो कि यूआईटी ने यहाँ पे शुरू की थी, आज ये भी बुरी स्थिति में है। ये बंद पड़ी हुई है, करीब
2 साल हो गए इसका संचालन बंद हो चुका है। ये जो टॉय ट्रेन बनाई गई थी इसका उद्देश्य इतना सा था कि कैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के पास लाया जाए। इस टॉय ट्रेन के माध्यम से जल, जंगल और जमीन के साथ साथ झील के बारे में बताया जाए, धर्म तालाब के बारे में बताया जाए। इसी उद्देश्य के साथ में ये जो गांधी सागर, ये जो झील है नेहरू तलाई झील, इसके चारों तरफ इस टॉय ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था, मगर आज ये बंद पड़ी हुई है और धूल फांक रही है। लाखों रुपए के लागत से बना हुआ ये स्टेशन भी बच्चों को कहीं ना कहीं ट्रेन मैनुअल के साथ साथ में ट्रेन के ट्रैफिक के रूल्स के बारे में जानकारी देने के साथ ही कुछ बच्चों को नई जानकारी मिल सके ट्रेन के बारे में, कैसे संचालन होता है, इसी उद्देश्य के साथ में टॉय ट्रेन शुरू की गई थी, मगर आज ये धूल फांक रही है। नगर विकास न्यास की धांधोलई यानी कि नेहरू तलाई आज बदहाल स्थिति में है। खुद अपनी बेरुखी के चलते आंसू बहा रही है। बदहाली का आलम यह है कि जगह जगह से, जैसा भी हमने एनडीटीवी की टीम ने देखा, जगह जगह से इस पूरी जो नेहरू तलाई इसकी दीवार टूट चुकी है, खतरों का आमंत्रण दे रही है। नगर विकास न्यास के अधीन आती है नेहरू तलाई, जिसके की खुद अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। अब तकनीकी अधिकारियों से अभी हमने बात की, उनका कहना है एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। शहर के हृदय स्थल पर ये नेहरू तलाई स्थित है, बीच में है शहर के, तो इसको कहीं ना कहीं बढ़िया पर्यटन स्थल बनाने के चक्कर में एक कंपनी को काम सौंपा गया है। और कंपनी को काम सौंपने की अभी जिस तरह से काम अभी पाइपलाइन में चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उससे पहले इस नेहरू तलाई की सुध लेने की आवश्यकता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। नेहरू तलाई जिसको धांधोलई बोलते हैं सर, प्राचीन समय का है और रियासत का लिंग बना हुआ है। इसको लेकर यूआईटी क्या करने वाली है सर? एक्चुअली टूट बहुत हो गई है जी। लंबे समय से नेहरू तलाई के विकास को लेकर काफी मांग भी हो रही है और शेखर साहब और कलेक्टर हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस बारे में निर्देश दिए थे, तो इसका एक सर्वांगीण विकास किया जाए, ताकि क्योंकि ये एक तो हार्ट ऑफ द सिटी में है और यहाँ पे विकास किया जाना अति आवश्यक समझते हुए यूआईटी ने सबसे पहले तो इसकी कंसल्टेंसी के लिए टेंडर किए, जिसमें एक मथुरा की डेरा कंसल्टेंसी है, उसने जो है यहाँ पे भाग लिया और वो शॉर्टलिस्ट हुई। उसने अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने को सबमिट की है यूआईटी में, जिसके अंदर कई तरह की बिल्कुल नवाचार करने के क्रम में, जैसे टॉयलेट है, स्लाइड्स हैं, फूड जोन है, हॉन्टेड हाउस है। यहाँ पे आपको ध्यान हो तो ट्रेन चल रही थी, उसको भी पूरा वापस रीडेवलप करके वापस नई ट्रेन चलाना, और इसके अलावा और भी कई जैसे एंट्री गेट्स है, इनको भी प्रॉपर करना। इवन यहाँ का जो वाटर बॉडी है, इसके अंदर भी पानी जो है साफ रह सके, इसलिए यहाँ पे एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लोग लगाने का इसमें प्रस्ताव लिया गया है। इसके अलावा फाउंटेन, सीसीटीवी, ये सब कुछ लिया गया है। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि नेहरू तलाई के जस्ट पीछे एक राजीव गांधी उद्यान है, हमने उसका भी विकास इसी में कवर करते हुए इसको ले रखा है। तो इसकी एक डीपीआर तैयार होकर हमारे पास आ चुकी है, उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद में जब डीपीआर एक बार प्रॉपर लोग खुद अपने सेटिस्फाई होकर और उसके बाद में इसको आगे प्रोजेक्ट को मूवमेंट के लिए आगे सैंक्शन वगैरह के लिए हम इसको आगे मूव करेंगे। अभी जब तक सर पार्ट टाइम टूट के लिए जाली वाली लगाना, माल की दीवार वो टूटी हुई, कभी कोई हादसा होता है, इसको रोकने के लिए अभी कुछ दिन पहले दौरा किया गया था और शेखर साहब ने भी इसमें निर्देश दिए थे कि जो कम से कम अभी इसको इंटेक्ट रखने के क्रम में आप इसकी जो दीवार को भी रिपेयर वगैरह करवाओ, तो उसमें जालियां लगाने का प्लस जो दीवार है उसकी रिपेयर कराने का प्रस्ताव बनाकर इसको तब तक, जब तक क्योंकि ये धरातल पर आने में समय लगेगा, तब तक इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग इसमें एक भी प्रस्ताव बनाएंगे। तो आप देख रहे थे भीलवाड़ा से हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां धांधलोई तलाई यानी कि नेहरू सागर के हालात जो हैं वो जस के तस बने हुए हैं, दुर्दशा का शिकार है। और झील पर हर शाम को हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं है।